नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेष राशि अक्टूबर 2024 राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, ट्रेडिंग, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन्वेस्टमेंट, आपकी लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता, उनकी स्वास्थ्य, आपके घर, गाड़ी, बंगला, इन सारी चीजों की, और आखिरी में बात करेंगे कि अगर कोई दिक्कत है, कुछ है, जिसके सॉल्यूशन क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ में। हाँ मित्र, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज। कॉज ऑफ जब आप लौट के थैंक्स देने के लिए आएंगे इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो सब्सक्राइब कर लो। अपन वन बाय वन आगे बढ़ते हैं, सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि आप इस राशिफल को चंद्र राशि, सूर्य राशि अथवा नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। कारण कि हमारी जो डिस्कशन है ना, वो बिल्कुल अराउंड द मेष है। जो मेष को केंद्र में मान करके हमने बाकी के ग्रहों की स्थिति देखी है, उसके हिसाब से ये विवेचना कर रहा हूं। तो आइए पहले बोर्ड पे एक झलक देखते हैं कि कौन से ग्रह कहां हैं। तो देखिए कि आपके द्वितीय भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं। जो आपके लग्नेश हैं वो आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं अभी अक्टूबर के महीने में 2024 में मेष राशि वालों। तत्पश्चात बुध, शुक्र, चंद्र और केतु, ये चारों ही आपके छठे भाव में जाके बैठे हैं। यहाँ पे केतुदेव और राहुदेव, क्योंकि राहुदेव 12 में है, ओब्वियसली केतुदेव छठे में है, क्योंकि ये आमने सामने होते हैं, हमेशा 7th हाउस का डिस्टेंस होता है इनका एक दूसरे से। तो ये छठे में है और ये पिछले नवंबर से ही छठे में बैठे हैं। इसका प्रभाव दूरगामी है। तत्पश्चात शुक्रदेव फॉर्चुनेटली अभी राशि परिवर्तन किया है इन्होंने। आपने अगर नहीं देखा तो मैंने इसके लिए 18 सितंबर से शुक्रदेव की राशि परिवर्तन का एक अलग से एपिसोड बनाया है, आप जरूर से देखें उसे। पुनः शनिदेव एकादश भाव में आपके बैठे हुए हैं, वो अभी रिट्रोगेट हुए हैं 30 जून से, और अभी रिट्रोगेट रहेंगे थोड़े दिन और। अब मित्र, अगर मेष राशि अक्टूबर महीना 2024 में आपके हेल्थ की बात की जाए तो ये देखें कि आपके स्वास्थ्य का लॉर्ड बैठा कहां है और स्वास्थ्य की हालत कैसी दिख रही है बाकी के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से। तो देखिए, खास बात यह है कि आपके स्वास्थ्य का लॉर्ड अपने से तृतीय भाव में बैठा है, जो कि पराक्रम का भाव है। तो स्वास्थ्य में आप पराक्रम अचीव करने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, कठिन प्रयास करेंगे, जिसके लिए आप लगातार एफर्ट करेंगे, चाहे वो एक्सरसाइज हो, योगा हो, मॉर्निंग वॉक हो, इवनिंग वॉक हो, व्हाटएवर इट इज। लेकिन फिर भी 4 ग्रह का रोग, कष्ट, दुख के भाव में पदार्पण करना और छठे भाव को उच्च का कर देना, जो कि बुधदेव ने अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में जाकर के कर दी है, वो कन्या राशि में आ गए हैं। तो ऐसी हालत में जो आप यहाँ पे ये सिचुएशन, ये जो गुटबंदी देख रहे हैं, इसमें ये भाई साहब बस केतुदेव अलग बैठे हैं, बाकी के ये 3 ग्रह साथ बैठे हैं। चंद्रमा सूर्य के साथ अस्त हो जाते हैं, कोई भी ग्रह अस्त हो जाते हैं। कारण सूर्य जब सामने उनकी प्रकाश प्रखरता से फैलती है तो बाकी के ग्रहों की प्रकाश तो दिखाई नहीं पड़ती है यार। इसलिए ज्योतिष में इसको अस्त माना जाता है, क्योंकि वो लाइट प्रॉपरली आ रही है लेकिन उसका इंपैक्ट ओवरशैडोड हो गया सूर्यदेव के द्वारा, इसलिए उसको अस्त मानते हैं। फिर भी इनका प्रभाव कुछ तो रहेगा। हाँ ठीक है कि वो 100% इफेक्ट नहीं रखेंगे, लेकिन 60-70% तो फिर भी रखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं जब हेल्थ की बात कर रहा हूं आपके मेष राशि वालों, अक्टूबर के महीने में स्वास्थ्य थोड़ा उतार चढ़ाव फेस करेगा। थोड़ी सी सावधान हो जाएं, थोड़ा सा प्रयत्नशील हो जाएं, थोड़ा केयरफुल हो जाएं। ऐसे हालत में आपको एलर्जीज की प्रॉब्लम हो सकती है, साइनसाइटिस बढ़ सकता है। हालांकि सूर्यदेव भी छठे भाव में रोग का समन करने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि छठे भाव में सूर्यदेव बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। कोई भी क्रूर ग्रह बहुत मजबूत होता है, सूर्यदेव तो बहुत ही पराक्रमी हो जाते हैं और बहुत अच्छा फल देते हैं यहाँ पे। तो छठे भाव में सूर्यदेव का आकर के बैठ जाना समहाउ एडवर्सिटी ऑफ हेल्थ को रेक्टिफाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। अब मित्र, अगर एरिस अक्टूबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए तो समझें कि धन की स्थिति द्वितीय भाव के
और उसके मालिक के बिना सोचना भी मुश्किल है। मैंने फिर बताया कि मैंने इसके लिए बहुत शुरू से ही आप लोगों को आगाह किया था कि ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होने जा रहा है जिसको मैंने वेल डिफाइन किया है सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ में और पहले भी। कारण कि धन के लॉर्ड तो 7th हाउस में आ गए, अपने मूल त्रिकोण राशि में आ गए शुक्रदेव, तो आपके धन की स्थिति को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सूर्यदेव जो पंचम के लॉर्ड हैं, पंचम से द्वितीय भाव में यानी धन के भाव में आ गए हैं, किंतु वहां पे राहु और केतु की पूर्ण दृष्टि ये ग्रहण काल कहलाता है और इस ग्रहण काल में इसका बहुत अच्छा आउटपुट देखने में नहीं आएगा। कहीं ना कहीं धन में रुकावट क्रिएट हो सकती है। थोड़ा सावधानी से हैंडल करें सिचुएशन को। अच्छी बात सिर्फ ये है कि गुरुदेव धन भाव में बैठ करके छठे भाव पे दृष्टि रखे हैं। ये धन त्रिकोण में बैठे हैं और छठे भाव पे दृष्टि रखने के कारण जो धन की गड़बड़ की स्थिति थी ना, उसमें संभव फिर भी सुधार लेके आएंगे और अनडाउटेडली ये धन आपको जॉब से ज्यादा अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। तो जो मित्र बंधु नौकरी में हैं, थोड़ा सा एफर्ट करें, एक अच्छे इंसेंटिव की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको और धन संबंधी सिचुएशन कमोबेश मैनेज हो जाएगा, बेहतर रहेगा। अब मित्र मेष राशि अक्टूबर महीना 2024 के तहत अगर आपके सक्सेस की बात की जाए, आपके पराक्रम की बात की जाए, आपके छोटे भाई बहनों की बात की जाए, आपके समाज की बात की जाए, आपके लेखनी की बात की जाए, आपके प्रेजेंटेबिलिटी की बात की जाए, इंटरव्यूज की बात की जाए, तो समझे मित्र कि ये टाइम फ्रेम जो है ना, ये अति उत्तम ऑलरेडी जा रहा है। ये गुजर रहा है 26 अगस्त से ही आपके जो सक्सेस के भाव हैं वो अभी इंपावर्ड हैं बाय मार्स। तो मंगल देव ये चीजें देने के लिए बाध्य हैं, जो कि 19 अक्टूबर तक देते रहेंगे। उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी कमजोर होगी, किंतु 19 अगस्त के बाद मंगल देव का डेबिलिएटेड हो जाना और कर्क राशि में आ जाना, यहां से निकल के यहां आ जाना ना, ये नीच का हो जाना है। ओब्वियसली आपके कर्म को तो उच्च का कर देंगे, लेकिन आपका हृदय जलन करेगा। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य भी कमजोर होगा। स्वास्थ्य को मैंने पहले ही बताया, मैनेज करने की जरूरत है, केयरफुल रहने की जरूरत है हेल्थ के प्रति। 19 अक्टूबर के बाद लगातार अपने स्वास्थ्य का केयर करें, स्पेशली फ्रॉम हार्ट साइड। वैसे भी सक्सेस के लॉर्ड ना आपके उच्च के हुए बैठे हैं और सक्सेस का भाव भी मजबूत है, वहां आपके लग्नेश बैठे हैं। तो दोनों ही सिचुएशन सक्सेस के लिए, जय के लिए बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। मैं बोलूंगा 19 अक्टूबर से पहले बहुत ही सॉलिड है। बस मेहनत करके आपने अचीव कर लेना है। आप हाथ डालेंगे, सक्सेस मिल जाएगी। इंटरव्यूज 200% अच्छे जाएंगे, आउटपुट लेके आएंगे। मेहनत मिस कर गए ना मित्र, तो सब कुछ मिस कर गए। अभी ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है आपके लिए। हालांकि मैं मानता हूं कि इसी की आउटपुट आपको जो है ना, वो 19 अक्टूबर के बाद दिखाई पड़ेगी, जब आपका जॉब भाव उच्च का हो जाएगा मंगल के प्रेजेंस से। तो ऐसी हालत में मेष राशि अक्टूबर 2024 राशिफल जॉब के मामले में अमृत तुल्य होगी। और अभी नहीं होगी, यहां से लगातार 3 महीने 4 महीने आप बस एफर्ट डालते चले जाओ, सक्सेस से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। जॉब आपके कर्म उच्च के होंगे, प्रभाव उसके उच्च के होंगे। आपको मैनेज करना है तो बस स्वास्थ्य मैनेज करना है। मैं आखिरी में सॉल्यूशन दूंगा, बने रहिए हमारे साथ। अब मित्र, एरिस अक्टूबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत अगर आपके बिजनेस की बात की जाए, तो बिजनेस का सीन जो है ना, वो बिल्कुल अब भी 18 सितंबर से ही अच्छा चलना स्टार्ट हो गया। अगर आपने याद नहीं किया तो उलट के याद कीजिए, 18 सितंबर के डेट को याद कीजिए। आप मुझे आके थैंक्स जरूर देंगे, क्योंकि उस डेट के बाद से बाय डिफॉल्ट एरिस वालों शुक्रदेव अपने ही मूल त्रिकोण भाव और तुला राशि में आ गए हैं। नीच की स्थिति थी उससे पहले, 18 सितंबर से पहले, जो कि इन्होंने क्रॉस कर लिया। अक्टूबर तक ये यहीं बैठे रहेंगे आपके 7th हाउस में, सप्तम भाव में, जहां बिजनेस पार्टनरशिप अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी चलेगी। बिजनेस का कर्व बिल्कुल एरोप्लेन की तरह टेक ऑफ लेता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। लेकिन
13 अक्टूबर से पूरे महीने शुक्रदेव यहां आ जाएंगे और यहां आने का मतलब ये होगा कि आपके अर्थ भाव में शुक्र का आ जाना व्यापार की कमजोरी दिखाता है। तो ऐसी स्थिति में पार्टनरशिप से एक डिस्टेंस, एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होने की सिचुएशन जनरेट होएगी। हालांकि धन की आवक जो है वो बढ़ जाएगी, धन का फ्लो बढ़ जाएगा, कॉज ऑफ कि यहां से ये सीधा सप्तम दृष्टि से यहां देखेंगे। हालांकि गुरु के दृष्टि से शुक्र की स्थिति कमजोर हो जाती है और गुरु उन्हीं के भाव में बैठ करके उनकी स्थिति को तो कमजोर करेंगे। गुरु शुक्र पहले से भी कमजोर दिख रहे हैं, तो ऐसी हालत में शुक्रदेव अपनी फुल आउटपुट नहीं दे पाएंगे। फिर भी धन बेहतर होगी, लेकिन व्यापार में मिसअंडरस्टैंडिंग, पार्टनर्स के साथ, लाइफ पार्टनर्स के साथ, इन सब के साथ कहीं ना कहीं डिस्टेंस या बिलगाव देखने को आ सकता है। तो थोड़ी सी होशियारी से हैंडल करने की जरूरत है। इसीलिए ज्योतिष को सर्च लाइट बोलते हैं, ताकि इन एडवांस आपको चीजें दिखाई पड़ जाएं और आप उससे रिलेटेड एक्शनेबल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके उस पर एक्शन ले सकें। यार, इस अक्टूबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत आपके शेयर, सट्टा, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इन सब की बात करूं तो समझें कि ये टाइम फ्रेम बहुत रिस्की है। आपके इन सारी चीजों के लॉर्ड जो है ना, वो कहीं ना कहीं फंस गए हैं अभी। तो बड़ा झटका, बड़ा नुकसान इंट्राडे ट्रेडिंग में लग सकता है। इसलिए बहुत संभल के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। बहुत ही अच्छे इवैल्यूएशंस के साथ ही आप ट्रेड करें, ये एडवाइस है। अदरवाइज रिस्क बहुत हाई रहेगी, लॉस किसी भी समय घटित हो सकती है। अब मित्र, मेष राशि अक्टूबर 2024 राशिफल के तहत आपकी प्यार मोहब्बत अभी डिस्ट्रैक्टेड हो गई है। वास्तव में 15 सितंबर के बाद से ही ये इसकी डिस्ट्रैक्शन हो गई है। पूरा फोकस जॉब के तरफ लैंड कर गया है। हालांकि सिचुएशंस 18 सितंबर के बाद से बेहतर हुए हैं। आप अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप इस हिलकोड़ों में बह सकते हैं 12 अक्टूबर तक। 12 अक्टूबर के बाद प्यार मोहब्बत वापस से थोड़ा और कम हो जाएगा। रैदर मैं तो बोलूंगा कि ये प्लेटोनिक लव से टर्न होकर के फिजिकल लव की तरफ टिल्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में लेके आएं, ऐसी मेरी एडवाइस है आपसे। और जो पूरा फोकस नौकरी के तरफ टिल्ट किया हुआ है, वहां पे अगर आपने और पुश किया तो ये एक ऐसा फेज है जहां आप जबरदस्त प्रमोशन, नए जॉब, इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे और अच्छे पैकेज के लिए आप एक अच्छे उम्मीदवार बनके उभरेंगे। हाँ, ऐसे मैरिड बंधु अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल रहें, खास करके 12 अक्टूबर के बाद से। वहां पे आपको स्पाउस का केयर करना जरूरी है, कॉज ऑफ उनकी हेल्थ कहीं ना कहीं कर्व ले रही है, कहीं ना कहीं टिल्ट हो रही है। अब मित्र, अगर मेष राशि अक्टूबर मंथ 2024 के तहत आपके संतान की बात की जाए, उनके ग्रोथ की बात की जाए, तो मैं बहुत हाईलाइट करूंगा कि काइंडली गर्भवती माताएं बहनें अपने गर्भ का केयर करें। ये एबॉर्शन तक की सिचुएशंस को लेके आ सकता है। हाँ, जिनने पुत्र संतान का उम्मीद लगा रखा था, उनके लिए पुत्र संतान के प्राप्ति का भी योग है, अभी बना रहेगा। पुत्री संतान तो बाय डिफॉल्ट हो सकती हैं, कोई दिक्कत ही की बात नहीं है। ऐसे लोग जिनकी संतान बड़े हो गए हैं, वो अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल करें, क्योंकि वो धनोपार्जन के पीछे थोड़ा ज्यादा ही फोकस हो गए हैं। ऐसी हालत में उनकी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है, तो थोड़ा सा हेल्थ का केयर करने की जरूरत है। उनके साथ ही साथ उनके डाइवर्जेंस भी अभी दिखाई पड़ सकते हैं आपको। तो टिल 15th of October you just care about their directions, about their thought, about their study। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब मित्र, मेष राशि अक्टूबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके माता पिता की बात की जाए, तो माता जी की स्वास्थ्य ना बहुत अप्रिशिएटिंग नहीं है। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट 19 अक्टूबर के बाद से आपको उनके स्वास्थ्य की बहुत केयर करने की जरूरत है। उनको ब्लड जन्य बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ने वाले हैं आपको। जस्ट बी केयरफुल। उनको अभी से वॉच करें आप, तो प्रोबेबली जो प्रॉब्लम्स है शायद थोड़ा आप उनको कम कर पाएं। हाँ, अगर पिताजी की बात की जाए
तो पिताजी की हेल्थ समहाउ ठीक है, क्या वो हल्का फुल्का हड्डियों में दर्द या घुटनों का दर्द, ये सब चीजें थोड़ी बहुत हो सकती हैं, स्टिल ही इज फिट। मुझे कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रहा उनके लिए। अब मित्र, अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए एरिस अक्टूबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत, तो समझें कि जो घर, गाड़ी, बंगला है ना, वो अभी 19 अक्टूबर तक इसके सिचुएशंस बहुत अच्छे हैं। इसके बाद मैं आपको पूरे ये साल यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के कुछ टाइम फ्रेम तक भी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप नई गाड़ी लें या घर परिवर्तन करें। इन सब चीजों में बहुत सावधान होने की जरूरत है। ड्राइविंग के पीछे बहुत केयर करने की जरूरत है। अगर आप खुद से ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये एकदम वार्निंग साइन है आपके लिए। क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरा इन मुद्दों को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है आपके लिए और आपको आगाह करना। अब मित्र, मेष राशि अक्टूबर 2024 राशिफल के तहत अगर सॉल्यूशंस की बात की जाए, रेमेडीज की बात की जाए, उपायों की बात की जाए, तो जो पूरे कुंडली में दिख रहा है ना मेष राशि वालों की अक्टूबर के महीने में, वो प्राइम 2 प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। एक प्रॉब्लम तो है कि आपके लग्नेश नीच के होने जा रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। अगर वो स्ट्रेंथन नहीं हुए तो हेल्थ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाएंगी जो आपकी सारी उपलब्धियों पर भारी पड़ जाएं। इसलिए हनुमान चालीसा एक रामबाण उपाय होगा। अगर फिर भी दिक्कत फील कर रहे हैं तो बजरंग बाण पढ़िए। अगर और दिक्कत है तो सुंदरकांड पढ़िए। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो इसको मोबाइल में बजा के रख दीजिए। एक वाइब्रेशन आपके घर की वातावरण को शुद्ध करेगा, आपके मानसिकता को परिवर्तित करेगा और आपकी जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसको सबसाइड करेगा। आपको विश्वास नहीं है ना, तो करके देखिए। आप करके देखिए, आपको विश्वास होएगा। क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकल हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि थियरी बता रहा हूं, हुआ नहीं हुआ क्या पता चला जी, पता नहीं चला हुआ कि नहीं हुआ। करके देखो यार, दिख जाएगी आपको क्या इंपैक्ट है इसके। हाँ, हमारा दूसरा सॉल्यूशन है आपके लिए कि भगवान सूर्य को अर्घ दें। अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाएंगे जो अभी कॉन्फ्लिक्ट में पैदा होएगा, जो आपके इंप्रेशन को हैम्पर कर सकता है, जो आपके इमेज को टार्निश कर सकता है। इस सब तरह के प्रॉब्लम से बच जाएंगे। नॉट ओनली दिस, कोई बड़ा हेल्थ इश्यूज को सबसाइड कर सकते हैं भगवान सूर्यदेव, अगर आपने इस समय में उनको तांबे के लोटे से जल दिया, अर्घ दिया तो। ये दूसरी सॉल्यूशन है हमारी। मेरा तीसरा सॉल्यूशन है आपके लिए कि आप किसी भी शुक्रवार से ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः का 108 बार पाठ करें। अन्यथा 1:30 बजे, किसी भी शुक्रवार के 1:30 बजे 1:30 दिन में ये मंत्र का उच्चारण शुरू करें और कम से कम 140-142 तक इसको कंटिन्यू करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाएंगे और बिल्कुल हंसते खिलखिलाते अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।